किसी को अभी वो सुख जा पता ही नहीं है कि किसी के लिए अपने को खाली कर देने में क्या हम आए और हमारा क्षेत्र ऐसी रह जाए। और हम आपको एक बात और कह रहे हैं, हम जीते ना जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बहनों। आप सबके जिंदगी में समृद्धि आएगा, आपके सबके बच्चों को रोजगार। तो ये तीनों चीज का इंपॉर्टेंस है, शिक्षा हो गया, पैसा हो गया, या अच्छी सरकार का व्यवस्था हो गया। ये तीनों जब हमारे जीवन में अच्छा रहेगा तभी हम एक अच्छा जीवन की स्थिति ये ना होती। आज आप पाई पाई को मोहताज ना होते। और यही नहीं, जो जिसके पास पाई पाई है भी, रुपया भी है, तो उसके पास वो साधन नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाए, अच्छा चिकित्सा दे पाए, या अच्छा माहौल दे पाए जहाँ वो इंसान फल फूल पाए, उसके व्यक्तित्व का मतलब विकास हो पाए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि अगर देखिए इसी जन्मभूमि से, इसी धरती से हम सब आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस धरती पे रहने वाले सभी लोगों का सुख ही मेरा सुख है। ये नहीं कि हम अपने खुद सुखी रह रहे हैं, बाकी लोग भाड़ में जाए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी नेता क्या हुआ कि अभी तक हम जिस सरकार को चुनते रहे, जिसको वोट देते रहे, वो रूलिंग पार्टी है, मतलब उसी का शासन है। उसके बावजूद भी, और यही नहीं, हमारे बिहार में पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो 40 में 39 सीट हमारे उस पार्टी को मिला था। उसके बावजूद भी किसी ने इस जगह का मान नहीं रखा, किसी ने यहाँ के लोगों को सोचा नहीं कि जो लोग इतना वोट देके जिताया है उस जगह का तो हमको थोड़ा वैल्यू करना था। अरे क्या हुआ, लालू राज में हम लोग इतने पिछड़ गए, इतने नीचे चले गए, तो जब नीतीश जी का राज आया तो नीतीश जी ने मोदी जी से कहा कि हमें विशेष राज का दर्जा दीजिए। आप समझ रहे, विशेष राज का दर्जा में क्या होता है कि सरकार, केंद्र सरकार से सुविधाएं थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बेशक बहुत अच्छे हैं, इसमें हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में। लेकिन मोदी जी ने हमारे बिहार पे कोई नहीं सोचा कि बिहार के लोग इतना जी जान हो हल्ला करके उनको वोट देते हैं, इतना कि वो रोते रहते हैं फिर भी उसी बटन को दबाएंगे, इतना कि उनको लग रहा है कि हमको पूछने वाला नहीं है फिर भी उसी को चुनेंगे। यहाँ के लोग एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं कि तुम हमको मान न मान, मैं एकदम से तू मेरा भगवान, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद भी हमें इतना इग्नोर, उपेक्षित रखा गया। उपेक्षित का हिंदी क्या होगा, भोजपुरी जैसा एकदम की समझे, दरकिनार तो अलग हो जाएगा, मतलब जिसको पूछा नहीं गया, अनपूछ रखा गया, छांट दिया गया। आपको, आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब आपकी तरफ ही नहीं हमारी तरफ भी। इसमें ये नहीं कि कोई एक जाति, हम तो जाति में बट के वोट दिए, लेकिन उन्होंने तो समस्त जातियों को, समस्त वर्ग को, सभी को, हमारे पूरे बिहार को ही इग्नोर किया खास तौर से। तो मैं पूरे बिहार का जिम्मेवारी उठाने का मेरे को औकात नहीं है। मैं अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भी आपकी प्रत्याशी हूँ और यहाँ का मैं जिम्मा उठाती हूँ कि मैं यहाँ के धरती पर वही सुख लाऊंगी जो सुख का तलाश है आप लोगों को, और जो सुख आप अपने बच्चों के जीवन में चाहते हो, जो तकलीफ आप लोग किए आपके बच्चे ना करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे जीवन में सुखों का दिन का शुरुआत कैसे होता है। सुखों का दिन का शुरुआत होता है शिक्षा से। और शिक्षा कैसे पाएंगे, जब धन आएगा। धन भी आपके पास कैसे आएगा, जब आपकी अच्छी सरकार होगी जो आपको रोजगार देगी, आपको धन कमाने के मौके देगी। तो ये तीनों चीज का इंपॉर्टेंस है, शिक्षा हो गया, पैसा हो गया, या अच्छी सरकार का व्यवस्था हो गया। ये तीनों जब हमारे जीवन में अच्छा रहेगा तभी हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और ये बिना हम सिर्फ किसी को दोष देते रहेंगे कि कोई ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, तो हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमें गाली देने से कुछ नहीं मिला। अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सुध लेना है और अपने हाथ में अपनी सरकार बना। एक तो अच्छी बात है ना जी, कहते हैं ना कि हर तरफ रात ही नहीं होता, रात के बाद सवेरा भी होता है। उसी तरह से कांटे ही नहीं होते, उसके ऊपर फूल भी खिलते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हम लोग प्रजातंत्र की सरकार में रह रहे हैं। प्रजातंत्र, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि यहाँ हम अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। अगर हमें कोई नहीं पूछ रहा है तो हम अपने बीच में से एक आदमी उठ सकते हैं और अपना जिम्मा खुद ले सकते हैं। जहाँ तक आपने मुखिया सरपंच का बात किया, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी देखिए माहौल क्या है, माहौल है लूटपाट का, माहौल है
किसको 2 रुपया लूट करके अपना स्वार्थ साध लें। तो सब इसी माहौल में जी रहे हैं। आपको 2 रुपये का मौका मिलेगा, दीदी आप 2 रुपया लूटिएगा, किसी को 2 पैसे का मौका, वो 2 पैसा, किसी को 2 लाख, कोई 2 लाख लूट रहा है, किसी को 2 करोड़, 2 करोड़ लूट रहा है, लेकिन सब लूटने में लगे हैं। किसी को अभी वो सुख पता ही नहीं है कि किसी के लिए अपने को खाली कर देने में क्या सुख है, किसी के लिए पेट भरना है, किसी के लिए अपने को पेट भरना है, जनता के किसी के लिए अपना नहीं, किसी का पेट भरने के लिए अपना पेट खाली करने का क्या सुख है। ये सुख का हवा ही नहीं है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। आप लोग खुद अपने जगह पे अच्छा करिए और विश्वास रखिए, जरूर अच्छा दिन आएगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं है। अब मेरा आने का मतलब ही क्या है, हम आए और हमारा क्षेत्र ऐसी रह जाए। और हम आपको एक बात और कह रहे हैं, हम जीते ना जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बहनों। आप सबके जिंदगी में समृद्धि आएगा, आपके सबके बच्चों को रोजगार मिलेगा। वोट होगा वो अलग बात। चलिए ठीक है, नमस्ते। हम चलते हैं। आप लोग बात समझिएगा, किरण प्रभाकर के बारे में पता करिएगा, ठीक है, कि कौन है ये लेडी और वो क्या चाहती है, क्योंकि हम महिलाओं